अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदर्शिक और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बहुत ही बड़ी और अहम खबर है ये। बाबा का बुलडोज़र कहा जाने वाला ये बुलडोज़र अब रुक गया है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने ये प्रथा शुरू की थी। कहीं पर भी कोई मामला होता था तो गरीबों के घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी मामले में किसी के घर पर अगर वो अवैध भी है तो कानूनी कार्यवाही ना करते हुए सीधे उसे सजा देने का अधिकार आपको किसने दिया। उत्तर प्रदेश से बढ़ता हुआ ये मामला कई राज्यों में फैला था और कई राज्यों में लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया गया था। बड़ी ही मुश्किल से ज़िंदगी भर की पूंजी से बनाया हुआ एक मकान जिसमें कई लोग रहते हैं, उनमें से अगर कोई एक शख्स किसी मामले के अंदर दोषी पाया जाता है तो उसके घर को गिरा देना ये कितना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सख्त शब्दों में कहा है कि किसी को सज़ा हम नहीं दे सकते। अगर वो अवैध मकान भी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से बुलडोज़र रुक गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जमीयत उलमा हिंद ने बुलडोज़र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम और बेहतरीन फैसला सुनाया है। इस बात पर भूतपूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन शेख ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। नामदार सुप्रीम कोर्ट ने जो मजलूमों के लिए जजमेंट दिया, एक गाइडलाइन तय की कि जिस तरीके से, जिस जालिमाना अंदाज से बुलडोज़र की कार्रवाई एक तरफा की जाती थी, उससे पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों के अंदर एक खौफ था, एक डर था कि लोग अपनी सत्ता और अपनी सत्ता के सिंहासन के बलबूते किस तरीके से गरीब मजलूमों के घरों को उजाड़ रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे हमारा सर जो है और फकर से जो है अद्दर हो गया। हमको ये पता है कि सत्यमेव जयते हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है और कल सत्य की ही जीत हुई है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और भारत के न्यायालय भी सबसे बेहतरीन न्यायालय है। ठीक है कि कुछ जगह पे इंसाफ में देरी पेशी हो जाती है, कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आज के दौर में जो 2014 से लेकर के 2024 तक पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना है, उस वक्त में जो इंसाफ कहीं से अगर कहीं मिला है तो हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही मिला है। और कल के फैसले ने इस देश में कानून के राज को प्रस्तावित करने के लिए जो फैसला सुनाया, और पिछले भी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल टिप्पणी की थी कि देश सेक्युलर है। यानी सुप्रीम कोर्ट से हमको बहुत उम्मीद थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से कल सभी लोगों को एक बहुत बड़ा राहत पहुंचाई है कि अब जो भी है, अपराधी को सिर्फ अपराध के आधार पे, आरोप के आधार पे उसके ऊपर तुम कार्रवाई नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुमको साबित करना पड़ेगा और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। और मैं ये मानता हूं कि इस कल की गाइडलाइन के चलते अब जो है सरकारें अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और गरीब मजलूम जो लोग हैं उनको अपने आधार पुरावे देने का पूरा जो मौका है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के द्वारा मिलेगा। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सदियों से जो जमीयत उलमाए हिंद जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में भी जिस तरीके से हिस्सा लिया और हजारों नहीं लाखों लोगों ने शहादत दी, हजारों उलमाओं ने शहादत दी, उस जमीयत उलमाए हिंद ने हमेशा से आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी हमेशा ना कोई धर्म और जाति को देखे बगैर मजलूमों के हक में लड़ाई लड़ने की कोशिश हमेशा की। और कल भी जो ये था इस बुलडोज़र के मामले को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद गई थी सुप्रीम कोर्ट में और एक बहुत बेहतरीन फैसला जो है जमीयत उलमाए हिंद लेके आई है। तो जमीयत उलमाए हिंद को भी हम हमारा लाख लाख सलाम पेश करते हैं।